इस तालाबंदी के दौरान जो भारत के मेहनतकशों की ज़िंदगी दरबदर हुई है, उसका आंकड़ा ना किसी सरकार के पास मौजूद है और ना किसी मीडिया टीवी चैनल के पास मौजूद है। मेरा जो पर्सनल काम है, एक छोटा सा फुटपाथ पर दुकान है मेरी, हल्की फुल्की रिपेयरिंग की शॉप है, मैं वहीं काम करता हूँ। मेरी वेल्डिंग का काम है हमारा, ठीक है, यही हम काम करते हैं। तो लॉकडाउन और तालाबंदी के दौरान हम लोग सबके काम धंधे बंद हो गए, सब घरों में हो गए। तो आपको किताबें पोस्टर दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे जो महिलाएं खाना बना रही हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते भी हैं। वैसे तो पूरी दुनिया के मेहनतकशों की ज़िंदगी एक जैसी होती है, लेकिन इस तालाबंदी के दौरान जो भारत के मेहनतकशों की ज़िंदगी दरबदर हुई है, उसका आंकड़ा ना किसी सरकार के पास मौजूद है और ना किसी मीडिया टीवी चैनल के पास मौजूद है। अगर उसका आंकड़ा कहीं पर दफन हो गया है तो वह उन मज़दूरों के दिलों में जो पिछले लगभग 2 महीने से दर बदर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं परवीन कुमार इनकलाब हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम दिल्ली के साहबा डेयरी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मज़दूर मिलके सामूहिक रसोई चला रहे हैं, जो पिछले लगभग 43 दिनों से वो इस चीज़ को चला रहे हैं, सामूहिक रसोई को। और वो खुद अपना पेट ही नहीं भरने के लिए बल्कि दूसरे मज़दूर भाइयों का, दूसरे मज़दूर बहनों का, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनका पेट भरने के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो आइए हम इन मज़दूरों से, इन महिला मज़दूरों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में आइडिया कैसे आया। और केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो बड़े बड़े दावे तो कर रही है कि मज़दूरों को ये दिया जा रहा है, मज़दूरों को वो दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस चीज़ को, सामूहिक रसोई को क्यों शुरू किया, इन्हीं की ज़ुबान से हम जानना चाहेंगे। साथी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद है, साहबा डेयरी में रहते हैं और झुग्गी झोपड़ी का इलाका ही रहते हैं। और इसी में रहने का अंतराल जब हम लोगों ने देखा या महसूस करा इस बात को, एक आम आदमी को दिक्कतें महसूस हो रही हैं खाने पीने के लिए, और जो सरकार के दावे थे, जो वादे थे, वो पूरे तरह से खड़े नहीं उतर रहे थे। शुरुआती दौर था जिस वक्त 22 से 31 तारीख का लॉकडाउन लगा था पहले दौर में। जब खुद महसूस हुआ, मैं इस बात को समझा, तो हमने चंद साथियों के साथ बैठ के मीटिंग करी इस बात को कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हमने आपस में सहयोग जुटाया सबने। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे तालाबंदी के कितने दिन बाद ये आपके दिमाग में विचार आया कि एक प्रकार का एक सामूहिक रसोई हमें चलानी चाहिए, या आप पहले कुछ दिन सरकार के भरोसे बैठे, या मतलब क्या, इसके बारे में बताइए आप। शुरुआती दौर से जो 22 तारीख को उनका जो लॉकडाउन था, पहला जनता कर्फ्यू जिसे कहते हैं, तो उस दौरान से लेकर हमने 31 तारीख तक तो कोई हमारी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जो 5 से 7 दिन का जो समय गुजरा, हम लोग खुद बेचैन रहे, परेशान रहे, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए। 7 दिन इंतजार करने के बाद हमने ये कहा कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया अपने साथियों के साथ मिलके, हमारी अतिथि जी हैं और भी तमाम साथी थे, बैठ के कहा। तो आपस में किसी ने कहीं से सिलेंडर हुआ तो कहीं से कुछ हुआ, इससे अरेंज करके करा। तो पहला जो हमारा था वो 31 तारीख का था। 31 तारीख के दौरान हमने बैठ के करे, तब से लेकर आज तक ये कंटिन्यू रसोई चलती रही है। और इस वजह से कुछ चलने की दिक्कत के बारे में अभी हमारे अतिथि जी बताएंगे आपको। अच्छा, आप जैसे पहले तालाबंदी से पहले आप कहाँ पे काम करते थे, थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ मजदूरी करते? जी, ये जो साहबा डेयरी का इलाका है, ये झुग्गी झोपड़े का इलाका है सारा, और ये असल में तो सन 85-86 से आबाद है। और मूलभूत सुविधाएं तो आप देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसके अलावा जो मेरा जो पर्सनल काम है, एक छोटा सा फुटपाथ पे दुकान है मेरी, हल्की फुल्की रिपेयरिंग की शॉप है, मैं वहीं काम करता हूँ। अपनी वेल्डिंग का काम है हमारा, ठीक है ना, यहीं हम काम करते हैं। तो लॉकडाउन और तालाबंदी के दौरान हम लोग सबके काम धंधे बंद हो गए, सबके सब घरों में हो गए। घरों में होने के बाद और कुछ असल जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो एक ऐसा जो ऐसे शख्स थे जो इन तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रहे, जैसे रेडी वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया। अब रिक्शे वाला था, सुबह से लेकर शाम तक उसने कमाना है, सुबह लेके जाएगा रिक्शा, शाम तक जाके कमाएगा। तो शाम को जो 200, 250, 300 लेके आएगा, तो फिर वो बैठ के घर में खाएगा। लेकिन अब वो रिक्शा लेके ही नहीं जा रहा, तो बेचारा वो खाएगा क्या? बैंक बैलेंस उसके बाद है नहीं, सहयोग कहीं से मिल नहीं रहा, और जब सहयोग मिलेगा नहीं तो क्या करेगा? तो इन सब हालातों को देखते हुए फिर हमने ये प्लान बनाया कि चंद साथी मिलके थोड़ा बहुत सहयोग जुटा के काम करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति है।
अच्छा, आप जैसे आप ये बताइए कि आप जो ये चला रहे हैं सामूहिक किचन, तो यहाँ पे इसका जैसे फंडिंग वगैरह या चंदा कहाँ से जुटाते हैं आप? ये जो सामूहिक रसोई हम लोग चला रहे हैं, ये सारी की सारी जन सहयोग से ही हम लोग जुटा करके हम लोगों ने किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी चीज़ें हैं, जो सिलेंडर्स में लगा, पतीले, जो भी चीज़ें हम लोगों को लगा, ये हम लोग सारी चीज़ें हम लोगों ने जुटाई हैं, लोगों के सहयोग से जुटाई। हम लोगों ने पता किया इनिशियल तौर पे, पहले जो शुरुआती दौर था हम लोगों की किचन का, क्योंकि हम लोग भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ये सब चीज़ें जनता के सहयोग से, लोगों के सहयोग से और फंड से ही हम लोग चला रहे हैं। लोगों के सहयोग से लोग चंदा कर रहे हैं, लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए आदित्य जी कि यहाँ पर जैसे आप 7-8 लोग अभी मौजूद हैं, तो यहाँ पर और भी आपके मजदूर जो साथी हैं वो भी आके हेल्प करवाते हैं, या कैसे, मतलब ये कैसे चला रहे हैं आप इसको? ये हम लोगों ने 31 मार्च से शुरू की थी सामूहिक रसोई। तो शुरू में हम लोगों ने यही रखा था कि हम लोग डेली की डेली हम लोग चेंज कर रहे थे लोगों को, कि 2 दिन किसी की ड्यूटी है, 2 दिन किसी की ड्यूटी है। तो हम लोगों ने ऐसा डिवाइड कर रखा था काम, हम लोगों ने बांट रखा था। और हर रीज़न से, शाहबाद डेयरी में भी अलग अलग ब्लॉक्स पड़ते हैं, अलग अलग रीज़न पड़ता है, तो वहाँ से लोग आते थे, अपना श्रम का सहयोग करते थे यहाँ पर आकर के। घरेलू कामगार महिलाएं भी थी, फैक्ट्री मजदूर भी थे, और तरह तरह के नौजवान भी थे उसमें। और उसके साथ हम लोगों ने मूवेबल रख रखा था, मतलब इरेगुलर था सबका, 2 दिन वो आ गए, 2 दिन वो आ गए। चूँकि अभी थोड़ी अफवाह का दौर है, मजदूरी इलाका है, और कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे खिलाफ प्रचार किया गया था यहाँ पे आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने, और मार पिटाई तक की नौबत आई थी। तब हम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को स्टिल किया, हम लोगों ने थोड़ा रेगुलर किया, कि हम लोगों ने अभी जो हमारे जो आप देख रहे हैं जो साथी, ये 10 दिन के लगभग से 15 दिन के लगभग से हम लोगों ने अभी इन्हीं को रखा है, ताकि उनको कोई ऐसा मौका ना मिले। हालांकि हम लोगों ने सुरक्षा से संबंधित सारे इंतजाम, सैनिटाइजर से लेकर के, मास्क लेकर के, हम लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं खाना, प्रॉपर हमारे परमानेंट मास्क से लेकर के सैनिटाइजर हम लोग प्रॉपर करके जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे तत्वों को दिक्कत हुई, तो हम लोगों ने अभी रेगुलर स्टाफ हम लोग रुके हैं, वॉलंटियर पे रुके हैं अभी। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि आप यहाँ पर कितने लोगों तक आप खाना पहुँचाते हैं? इसमें जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने 2 टाइम का टास्क लिया था। हम लोग 2 टाइम खाना पहुंचा रहे थे, सुबह से शाम तक का हम लोग खाना पहुंचा रहे थे। पर उसके बाद कुछ संसाधनों की थोड़ी दिक्कत आई, परेशानी आई। शुरुआत में हम लोग 800 लोगों तक हमारी रीच थी, सुबह शाम हम लोग दोनों टाइम 400 लोगों के खाना हम लोग पहुँचा रहे थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा हम लोग 15 से 20 दिन वो चीज़ प्रोसीड कर पाए थे, निरंतर चला पाए थे। उसके बाद अभी हम लोग एक ही टाइम हम लोग खाना बना रहे हैं, जिसमें 300 से 350 तक हम लोगों के घर खाना हम लोग पहुंचा पाते हैं। जैसे शुरू में केजरीवाल सरकार भी दावे कर रही है और केंद्र सरकार भी बोल रही है कि हम मजदूरों तक लगातार हर रोज दिन प्रतिदिन खाना पहुंचा रहे हैं, तो क्या ऐसा यहाँ पर खाना तक नहीं पहुंचा कि जो आपने ये सामूहिक रसोई चलाने का फैसला किया? हाँ, देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और ये चीज़ हम लोगों ने अपने व्यवहार से देखा है। हम लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने जी है, हम लोगों ने महसूस किया है। हम लोग खुद से लाइन में लगे हैं, हमारी महिलाएं साथी गई वहाँ पे, और जिसके घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, वहाँ पे 2 लोगों के लायक खाना मिला, तो वो गुजर बसर नहीं कर पाएंगे अपना। तो महसूस हुई ऐसी ज़रूरत, और वो क्वालिटी खाने की जो थी वो भी बेहतर नहीं थी। आपको कच्चा चावल पकड़ा दिया जाता, आप नहीं खा पाएंगे उसको, और वो भी आपको कब सुबह में आपको 8 बजे से लाइन में लगना पड़ेगा, 7 बजे आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दोपहर का खाना मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें बुनियादी यहाँ पे पड़ती है शाहबाद डेयरी में, एक पानी के लिए, एक शौचालय के लिए, खाने के लिए, जो कि अभी ये सरकार लगी हुई है इस चीज़ के लिए कि हम लोग निर्वाह कर रहे हैं इन चीज़ों का। पर हम लोगों ने ये चीज़ अभी देखी है यहाँ पे। पानी के लिए यहाँ पे आप देखिए, टैंकर पे बहुत बड़ी भीड़ होगी, एक टैंकर एक हफ्ते में आता है। उसके लिए हम लोग कंप्लेन लगातार करते रहे कि इस टाइम में तो आप कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया, खाने के लिए क्यों हम लोगों ने शुरू किया, कि बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे लग रही है, और वो सही नहीं है, वहाँ पे भी फैल सकती है चीज़ें, पर सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। इसी के साथ फिर तीसरी चीज़, सामूहिक शौचालय, जो सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय जो ये है यहाँ पे है, उसमें भी कोई साफ सफाई का लेकर के, या फिर ऐसे कोई मूवेबल टॉयलेट्स वगैरह की कोई नहीं की गई, सुविधा नहीं की गई सरकार की तरफ से। और शाहबाद डेयरी एक मजदूर बहुल इलाका है, तो यहाँ पे ये इन्फेक्शन, ये बीमारी और फैलने का है। अच्छा, यहाँ पे जो चला रहे हैं आप, यहाँ पे किस प्रकार के लोग इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं? जैसे कौन कौन मजदूर, कहाँ से कहाँ काम करने वाले, क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मुख्यतः जब हम लोगों ने शुरू किया था ये, तो घरेलू कामगारों के साथ, और हम लोगों के कुछ साथी हैं, जब हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, कुछ लोगों को लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कंट्रीब्यूशन जुटाते हैं, सहयोग जुटाते हैं, और हम लोग
खाना हम लोग देंगे पैकेज बना बना करके, प्रॉपर सूखा राशन देंगे। फिर महसूस हुआ कि नहीं, उसके साथ मसाले सब चीज़ें चाहिए, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों को करना चाहिए। शुरुआती दौर में हमारी घरेलू कामगार महिलाएं थी, उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया उसमें, क्योंकि उनको एक अनुभव भी रहता है, वो खाना बनाती हैं, सब चीज़ें मैनेज करती हैं, तो कर लेती हैं वो। हम लोगों ने शुरुआत में वहाँ से शुरू किया। फिर हमारे साथ फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं जो तांबा पीतल की छटाई से लेकर के अलग अलग काम करते हैं, तो हम लोगों ने इसी में, फिर स्टूडेंट्स भी हम लोगों के साथ जुड़े, नौजवानों ने भी इसमें भागीदारी की कि हम लोग इतना कर सकते हैं, हम लोग इतना ही करेंगे। तो सब लोगों ने अपना टाइम और अपना समय दे करके और अपनी भागीदारी निश्चित की। हम लोग इतना दे के कर सकते हैं, हम लोग सिलेंडर दे पाएंगे, हम लोग इतना सहयोग कर पाएंगे, जो भी चीज़ें हैं इसमें हम लोगों को लगी, तो इस चीज़ से हम लोग फिर कर पाए, घरेलू कामगार महिला और फैक्ट्री में काम करने वाली महिला। अभी आप जैसे ये इन्हीं पैकेट में खाना बांट के आते हैं, हाँ, तो ये पहुंचाते कैसे हैं, मतलब घर घर जाके या कैसे, मतलब? हम लोग यहाँ से पैकेट बना करके हम लोग जाते हैं। यहाँ पे कई इलाके पड़ते हैं, ई ब्लॉक है एक थोड़ा दूर से यहाँ पे है, और एक 5 मंदिर इलाका है, और जहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं इसके आसपास तो लोग ले ही जाते हैं पैकेट्स में। तो हम लोग लेकर के भर के करेट वगैरह में या किसी भी चीज़ में, तो हम लोग बाइक से जा करके हम लोग घर घर जा करके दे के आते हैं इसको। हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं हम लोगों ने, जा करके वहाँ पे लोगों को बता रखा है। उससे पहले हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया था, और चूंकि मैं दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन से हूँ, तो वहाँ पे कुछ महिलाएं हम लोगों के संपर्क में थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे लोगों से सर्वे करके, बातचीत करके, एक हम लोगों ने लिस्ट जुटाई प्रॉपर करके, कि फिर हम लोगों ने देखा सच में दिक्कत परेशानी है, तो हम लोग जाते हैं, साथी हैं हम लोगों के साथ अजय और सनी, कुछ उनके पास साधन है, तो उन लोगों ने अपने व्हीकल का हम लोगों को कंट्रीब्यूशन किया है। अच्छा, एक बात ये बताइए मुझे कि जैसे ये जो खाना आप पहुंचाते हैं लोगों तक, ये उनकी लिस्ट आपके पास है या कुछ ऐसे ही बांट के आते हैं डायरेक्टली? नहीं, हमारे पास प्रॉपर लिस्ट है, हमारे पास उनके फ़ोन नंबर है, बाकायदा जो लोग खाना लेते हैं वो लोग यहाँ पे आकर के हमारे साथ खाना बनवा करके भी जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने अच्छी की थी, ये हम लोग कर पाए हैं, और अच्छे से कि लोग जिनको हम लोग दे रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप आइए, आप बना करके लेके जाइए, और जो भी यहाँ पे काम अभी लगे हैं, हम सबके घर में खाना जाएगा। यहाँ पे जो लोग लगे हैं आते हैं, लोग खाना बनाते हैं, लेकर के जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और देख रहा था कि जैसे आप यहाँ पे खाना सामूहिकता से बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पोस्टर लगे हैं, किताबें भी रखी हुई हैं, ये इनका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा कुछ। देखिए, एक्चुअली हम लोगों की लाइब्रेरी है, भगत सिंह पुस्तकालय हम लोगों ने शुरू किया था काफ़ी पहले यहाँ पे, तो पोस्टर है, ये सारी चीज़ हैं। हम लोगों को लगता है कि एक समाज बदलाव के लिए, एक ऐसी चीज़ के लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख ही रहे जो स्थिति क्या है। अब घरेलू कामगारों के तौर पर ही आप देख लीजिए, तो गृह मंत्रालय ने एक चीज़ बोली कि RW खुद से तय करे कि महिलाओं को बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो सीधे सीधे सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। तो उसमें बनता तो यही था कि सरकार बोले, RW को लिखे, एसोसिएशन को लिखे कि आप वेतन दीजिए, वो काम पे नहीं आ रही है, पर पल्ला झाड़ लिया गया वहाँ पे। तो इसी के साथ साथ जो आपको किताबें पोस्टर दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे जो महिलाएं खाना बना रही हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते भी हैं, हम लोग सामूहिक अध्ययन भी करते हैं, छोटी छोटी हम गोष्ठियाँ, विचार किसी किसी मुद्दे पे। तो ये हम लोगों का ऐसा एक पॉइंट है मिलने का, जहाँ हम लोग मिलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है साथी? अजय। आप यहाँ पे क्या करने आते हैं? हम लोगों को यहाँ पे खाना बनाने के लिए आते हैं, और मतलब खाना बांटने के लिए, और ये सहयोग के तौर पे ये रसोई, सामूहिक रसोई चल रही है, और इसी हिसाब से हम लोगों की सहायता करते हैं। आपका नाम, आप कहाँ पे काम करती हैं? 11 सेक्टर में करती हूँ जी। मेरा नाम राजकुमारी है। घरों में काम करती हूँ मैं, तो घरों में काम करते हैं, वहाँ से कुछ सहयोग नहीं आया था, तो दीदी बोली रसोई का काम कर ले। मैंने कि कर लो, साथ में लग जाएंगे, सब लोग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे और खाना पीना भी हो जाएगा। कह रहे ठीक है, फिर हम लोगों ने सबने जुट के यही काम शुरू किया। अच्छा, जैसे अभी केजरीवाल सरकार बोल रही थी कि मजदूरों के अकाउंट में पैसे गए हैं या उन्होंने कुछ फंडिंग की है मजदूरों को, तो वहाँ आपके खाते में भी कुछ आया है या नहीं? 500 रुपये आए हैं जी। 500 रुपये में खर्चा चल जाएगा, 4 बच्चे हैं, ये है कैसे खर्चा चलेगा। 500 रुपये डाले हैं, और जैसे जो हम घरेलू काम करते थे वहाँ से कोई संजोग नहीं मिला हम लोग को। तो आप यहाँ पे कितना टाइम रहती हैं आप? यहाँ पे रहते हैं 12-1 बज जाता है हमको, खाना बना के सबको बांट के फिर बाद में जो है फिर जाते हैं सब काम करके पूरा अपना। छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इन लोगों ने जो सामूहिकता की मिसाल पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने, सभी राज्यों के सामने जो पेश करने की कोशिश की है, वो किसी भी चीज़ से कम नहीं नज़र आती। दोस्तों, ये मज़दूर यहाँ पर किसी एक फैक्ट्री में काम करने वाले या किसी एक कारखाने में काम करने वाले नहीं हैं। ये अलग अलग फैक्ट्री कारखानों में अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रवासी मज़दूर यहाँ पर सामूहिकता का परिचय दे रहे हैं। सामूहिक रूप से ये किचन ही नहीं चला रहे,
ये यहाँ पर पुस्तकालय भी खोल रखा है, इन्होंने किताबें रख रखी हैं। ये जब फ्री होते हैं तो यहाँ पर पढ़ते भी हैं बैठ के और देश और दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। सरकारों के कान में चाहे कुछ जूं रेंगे या ना रेंगे, लेकिन ये मज़दूर सामूहिक रूप से जो एक मिसाल पेश कर रहे हैं आज, वो जानने लायक है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें उसे सीख करके इन लोगों से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मज़दूर दुनिया के मेहनत कश चाहे किसी भी जगह पर हों, जब उनके पास उनसे सरकार पल्ला झाड़ देती है तो उनका एक ही सहारा बचता है, सामूहिकता। सामूहिकता में रह कर के वो खुद को ही जिंदा नहीं रखते बल्कि अपने साथियों को भी जिंदा रखते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे लोगों की मिसाल पूरी दुनिया के सामने पहुँचे, देश के सभी लोगों के सामने पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।